त्वद्विधा यद् गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति संपदः यदर्थम आगतोऽसि त्वं ब्रूहि सत्यम करोमि तत्। राजा दशरथ ने कहा, महाराज आप जैसे महापुरुष पद विधा, आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुष जहां जहां जाते हैं और आपके जाने मात्र से एक बड़ा लाभ होता है, यान्ति संपदा तत्रैव यान्ति संपदा, संपत्ति अपने आप उसके पीछे पीछे चली आती है। कभी इस बार ऐसा इस श्लोक को पढ़ने के बाद ऐसा विचार मत करिएगा कि महात्मा आए तो उसी दिन लॉटरी खुलनी चाहिए। हमारे यहां संपत्ति का बहुत विचार किया गया, यानी लौकिक दृष्टि से आपको संपत्ति की प्राप्ति न भी हो किसी महापुरुष के आगमन से, पर जो आपके अंतर में आध्यात्मिक स्फुरना होती है वो बहुत बड़ी संपत्ति। इसलिए जब भी कभी सात्विक महापुरुष आएगा उसकी पहचान यही कि उसके आगमन के बाद जगत धीरे धीरे धुलता चला जाए, रहे जगत लेकिन परिष्कृत जगत रहे, जगत रहे लेकिन जगत बंधन कारक ना हो, जगत हो लेकिन जगत की नश्वरता का बोध भी बना रहे। जब कोई ऐसा चाहे ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, उसके साथ बैठने उठने से जब आपको ये प्रतीति होने लगे तब समझ लेना कि वास्तव में ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसके परमाणु बड़े शुद्ध हैं, क्योंकि इसके साथ बैठने से जगत की विस्मृति होती है और सारे संसार की समस्त संपत्ति का प्रदान करने वाला जो परमाराध्य परमात्मा है, सर्व समर्थ है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो वो संपत्ति अपने पास आती। महाराज फिर भी आपके आगमन से मैं भगवान की बड़ी कृपा से पहले से ही संपत्तिवान हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जैसे महापुरुष जब भी कहीं विराजमान होते हैं तब पुनः संपदा उसी ओर चलने का प्रयत्न करने लगती है। आप काहे के लिए पधारे? बड़ा कठिन पूछना नहीं चाहिए, पर बड़े प्रेम से पूछा कि महाराज यदर्थम आगतोऽसि त्वं, ये नहीं पूछा कि आप काहे के लिए आए। अपने मन से पहले कह दिया कि आप जिस कार्य के लिए भी आए हो मुझे तो ज्ञात नहीं, लेकिन महाराज आप निसंकोच मुझे कहिए, जिस कार्य के लिए भी आप पधारे हो, जो भी कुछ आपके मन में हो आप मुझे कहिए। बड़ी कठिनाई है राजा दशरथ की, वो तुरंत कह देते हैं सत्यम करोमि तत्, मैं वचन देता हूं आपको, सत्य कहता हूं कि मैं उसे पूर्ण करूंगा। ये सत्य के कारण ही तो राम जी को वनवास देना पड़ा, कैकेयी के वचन जो दिए थे उनका पालन करना पड़ा। उनको मालूम है कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। इस बात को पूरी तरह से राजा दशरथ ने अपने जीवन में उतारा है। दशरथ की कथा, उनका महात्म्य, उनकी श्रेष्ठता आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय रवि शास्त्री जी से श्रवण कर रहे थे। दशरथ की बड़ी महिमा है। दशरथ जी ने कहा तुम ब्रूहि, आप कहिए निसंकोच और मैं उसको पूर्ण करूंगा। विश्वामित्रोपि तम प्रीतः प्रत्युवाच महामति अहम पर्वणि संप्राप्ते दृष्ट्वा यष्टुम सुरान प्रति। बहुत अच्छा हुआ उन्होंने उत्तर दिया विश्वामित्र जी महाराज ने कि आपने बहुत यज्ञ किया, बहुत पूजा की, बड़े परमोपद, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आपने कार्य किए, और इन सब की जानकारी मुझको अपनी तपश्चर्या के काल में होती रही। और अब उसके बाद में मैंने विचार किया कि करूं क्या। मैं भी अपने आश्रम में यज्ञ करने लगा। यदा रभे तदा दैत्या विघ्नम कुर्वन्ति नित्यशः मारीचश्च सुबाहुश्च अपरे चानुचरास्तयोः। मैं जब हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, दैत्या विघ्नम कुर्वन्ति नित्यशः, ये हमारे यज्ञ आदि में पुण्य कार्य में नित्य बाधा डालते हैं। मारीच, सुबाहु
और दूसरे उनके नाना प्रकार के जो अनुचर आदि हैं वे मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। अतः तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठम रामम प्रयच्छमि लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति।